यूपी के संभल में मस्जिद है या वो मंदिर है, यही जानने के लिए कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश हुआ और सर्वे के दौरान बवाल हुआ, जिसकी तस्वीरें आप सभी ने देखी। लेकिन इस बवाल के बाद लोगों की जिज्ञासा इस बात पर बढ़ गई कि आखिर क्या होता है ये सर्वे जो कोर्ट कमिश्नर सर्वे कहलाता है, और आखिर इस सर्वे से इतना ऐतराज क्यों था कि मामला बवाल तक पहुंच गया। यही जानने के लिए हम वाराणसी में हैं। वाराणसी क्यों है इसको भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाराणसी में ही जब कथित ज्ञानव्यापी मस्जिद के कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश हुआ था तो वहां पर भी इसी तरीके सर्वे की कार्रवाई हुई थी। हालांकि उस वक्त भी जुमे की नमाज के दिन कुछ लोग जमा हुए और उन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की, लेकिन हालांकि इस तरीके का बवाल नहीं हुआ। लेकिन पूरा कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ और उस कोर्ट कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट अदालत में दी गई। अब हम ये समझते हैं कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे होता क्या है। क्या ये प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ा होता है, क्या ये पुलिस के अधिकारियों से जुड़ा होता है, या फिर ये वकील होते हैं जो कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त होते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सबसे पहले सुभाष नंदन चतुर्वेदी हैं, जो मंदिर पक्ष के अधिवक्ता हैं, जिन्होंने कोर्ट कमिश्नर सर्वे में भाग भी लिया था। तो सुभाष जी, हम पहले ये जानना चाहते हैं, दर्शक भी, कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे होता क्या है एक्चुअल, जिसको लेकर ये बवाल हुआ। देखिए, कोर्ट कमिश्नर जो होता है वकीलों का ही एक कोर्ट द्वारा जो है कमिश्नर एक टीम बनाई जाती है, और अगर कोर्ट को कहीं मामले आपने कोई दावा किया, आपने कोई जो है याचिका दाखिल किया हो आपने, तो कोर्ट ये जानना चाहता है कि दोनों पक्षों को अलग रखकर कोर्ट स्वयं जानना चाहता है, अपनी आंखों से देखना चाहता है कि आखिर जो इन्होंने दावा किया है वो वस्तु स्थिति उसकी क्या है। हमने जो साक्ष्य दिए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, जो प्रमाण हमने दिए हैं, वो प्रमाण सही हैं गलत हैं ये तो ट्रायल का विषय है, लेकिन मौके पर वस्तु स्थिति क्या है कोर्ट स्वयं अपनी आंखों से देखता है। तो कुल मिला के कहा जाए कि ये जो अधिवक्ता कमिश्नर होता है, कोर्ट का प्रतिनिधि होता है, कोर्ट स्वयं होता है, कोर्ट की आंखें होती है। बिल्कुल, कोर्ट अपनी आंखों से देखना चाहता है कि मौके की स्थिति क्या है। इसी के तहत उसने साक्ष्य जो हमने प्रमाण हमारे जो अधिवक्ता ने दिया था संबल में, वो सारी चीज़ें जानने के लिए कोर्ट ने अधिवक्ता कमिश्नर को तय किया। अधिवक्ता कमिश्नर मूलतः अधिवक्ता ही होता है, लेकिन कोर्ट उसको तय करता है कि आप जो है आदेशित करता है कि आप इसको सर्वे करके और मौके की क्या स्थिति है इसको आप कोर्ट में सारी रिपोर्ट सबमिट करें। तो ये सारी स्थिति वहाँ थी। 17 तारीख को भी, पिछले 17 को भी सर्वे हुआ, और वो कंटिन्यू करते हुए कोर्ट कमिश्नर ने इसको कल का जो डेट दिया था, जिस दिन जो है वहाँ बवाल हुआ है, उसने दिया जो है। तो मूलतः जो है कोर्ट कमिश्नर कहा जाए कि कोर्ट का प्रतिनिधि होता है और कोर्ट द्वारा ही नियुक्त किया जाता है अधिवक्ता को। वाराणसी में ज्ञानव्यापी में कितने दिन कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई चली थी, कितने पन्नों की रिपोर्ट करीब दाखिल हुई थी? यहाँ देखिए 4 दिन लगभग चला था अधिवक्ता कमीशन जो है, और 4 दिन में सारी रिपोर्ट यहाँ जो है माननीय कोर्ट के सामने जो है अधिवक्ता कमिश्नर ने फोटोग्राफी सारी रिपोर्ट जो है अपनी आंखों से देखने के बाद, सर्वे के बाद यहाँ दाखिल किया था। और वहाँ भी संभल में भी यही होता है, कोर्ट की यही प्रक्रिया है, और जो भी वहाँ घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिल्कुल, दूसरे भी जो हमारे साथ काउंसिल्स हैं, वकील हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वकील साहब, कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जैसा कि बता रहे थे तो बड़ी साधारण है, इस बात को लेकर इतना बवाल वहाँ हो क्यों गया संभल में? आपको लगता है कि कोई ऐतराज करने वाली बात है? बिल्कुल ऐतराज हुआ होगा तभी तो बवाल हुआ, अदरवाइज कोर्ट कमिश्नर गए थे मतलब कोर्ट गई, कोर्ट कमिश्नर इटसेल्फ कोर्ट जाकर स्वयं जब इस बात को देख रही है कि क्या एक्चुअल पोजीशन है उसको, हमने तब इसे बवाल करने कोई मतलब नहीं था। पुलिस भी वहाँ थी, लेकिन लोगों ने जानबूझ के इंटेंशनली बवाल किया कि कमीशन की कार्रवाई बाधित हो, या रिपोर्ट न जाए कि यहाँ मस्जिद है या मंदिर है। निश्चित है अगर मंदिर पक्ष वालों ने दिया हो तो मस्जिद के पक्ष का ये किया गया कांड है, निश्चित रूप से। बिल्कुल वकील साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कोर्ट कमिश्नर तो बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, कोर्ट की अपनी आंखें हैं, वो अपनी आंखों से देखना चाहता है। दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात की, अब कोर्ट ने अपने प्रतिनिधि के रूप में, अपनी आंखों के रूप में आप लोगों में से ही एक वकील को चुना, उन्हें कोर्ट कमिश्नर बनाया और भेजा। इसमें क्या दिक्कत है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा दिक्कत। हमारे दीवानी प्रक्रिया में एक व्यवस्था है 26 रूल 9 के तहत कि न्यायालय जिस बात से थोड़ा डाउट क्रिएट होता है उसको कोर्ट कमिश्नर कोर्ट सर्वे द्वारा ही उसका अपनी आंख को स्पष्ट रूप से देखने के लिए मंगाती है, जिससे निर्णय में सुविधा प्रतीत हो। यह बात निश्चित रूप से तय है कि हर व्यक्ति वहां विवाद करने की नियत से था, क्योंकि वहां मंदिर ही है, मस्जिद कदापि नहीं है। केवल सही तथ्य सामने ना आवे, निर्णय सही ना आवे, इसलिए कांड किया गया, जो घोर निंदनीय है। पूरे भारतवर्ष के हिंदू इसे मर्माहत हैं, कदापि ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए था, जिससे कि न्याय की प्रक्रिया बाधित है। न्याय को मानना चाहिए, न्याय न मानना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है और दंडनीय होना चाहिए।
वकील साहब, आप तो काफ़ी सीनियर काउंसिलर हैं, ये बताइए कि गुरुजी ये कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही में क्या दिक्कत है? जैसे वकील साहब ने बताया कि वो तो एक विधान है, तो संविधान जी ने जो बताया, जो पाठक जी ने बताया वो अक्षरशः सत्य है। तो उनको दिक्कत क्या हो गई? ये तो साधारण अब दिक्कत उनकी वो बता सकते हैं, एक सामान्य जनता क्या बताएगी या सामान्य अधिवक्ता क्या बताएगी। वकील साहब, आपको क्या लगता है कोर्ट कमिश्नर, जैसा कि अभी सभी साथी अधिवक्ताओं ने बताया कि ये तो कोर्ट ही अपनी आंखों के रूप में एक वकील को कोर्ट कमिश्नर प्रक्रिया है, ये बहुत समान प्रक्रिया है। तो किसी का कोई नुकसान दिक्कत नहीं होता है। कोर्ट जानना चाहती है कि वास्तव में एक्चुअली क्या है। कोर्ट कोई भेदभाव भी नहीं है, कोई इसमें पुलिस प्रशासन का रोल होता है, सरकार का कोई रोल होता है? कोर्ट स्वयं अपने कोर्ट कमिश्नर को भेज करके वहाँ से जो है अपनी रिपोर्ट मंगवाती है कि वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति जो आ जाती है वैसा तदनुसार कार्रवाई होती है। कोर्ट बहुत साधारण प्रक्रिया है, कोई बहुत विशेष नहीं है। अब अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो भाई वो एक बात और कहना चाहते हैं, इसमें जैसे मैंने अब तक जब बात की मुझे समझ में नहीं आया कि सरकार का तो इसमें कोई रोल समझ में आया नहीं, कि सरकार का, जिला प्रशासन का, कि इंटेंशनली कोई कर रहा हो, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? क्या इसमें सरकार का कोई रोल होता है, प्रशासन कोई रोल होता है? नहीं, कोई सरकार या प्रशासन का कोई रोल नहीं है इसमें। मेन ये न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया की तरफ से कमीशन भेजा जाता है, मौके पर देखा जाता है क्या है क्या नहीं है, वो रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट को एक निर्णय पर जाने में आराम होता है। लेकिन जो पक्ष गलत होता है उसे दिक्कत होती है। यदि वो गलत है, वो जान रहा है कि सच्चाई सामने आ जाएगी, तो वो तो न्याय पर विश्वास कर नहीं रहा है। अब वो हिंसा का सहारा लिया, किसी तरह से तोड़ फोड़ हो, मारपीट हो, ये हो, तो भाई उसके लिए तो अब प्रशासनिक अधिकारी ही ना उसको या पुलिस कंट्रोल करेगी। तो मेन है कि दूसरा पक्ष जो है नहीं चाहता है कि किसी तरह से सच्चाई सामने आ जाए। तो वकील साहब, मैंने जैसे कि बात भी की है, इसमें सरकार का कहीं से कोई रोल होता है क्या? जैसे विपक्ष आरोप लगाने लगता है सरकार करा रही है, या कोई दूसरे लोग लगाते हैं सरकार परेशान कर रही है, सरकार का कोई रोल है क्या इसमें? हमारे संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका 3 विस्तृत है। तो न्यायपालिका सरकार के अधीन नहीं चलती, न्यायपालिका अपनी न्याय व्यवस्था से चलती है और सही तथ्य सामने आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। नहीं आता है तो इसके खिलाफ फिर दूसरी भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कार्य उनको नहीं करना चाहिए। सही तथ्य नहीं आएगा, देखिए कोर्ट कमिश्नर साक्ष्य संकलन का एक अच्छा माध्यम होता है। न्यायालय खुद ले जा करके अपने किसी भी सर्वे कमिश्नर को, सर्वे अमीन को वकील कमिश्नर नियुक्त करके सही तथ्य सामने लाती है, जिससे उसके अभिनिर्णय में सुविधा प्रतीत हो और सही निर्णय सामने आता है। बिल्कुल अंतिम बात सुभाष जी से कर लेंगे। सुभाष जी, मुझे इतनी देर में बात कर रहे हैं, कहीं समझ में नहीं आया कि सरकार का कोई रोल है, प्रशासन को इंटेंशनली या जानबूझ के चाहे तो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके कार्रवाई करा सके, तो फिर मुझे दिक्कत नहीं है कि बनारस में भी ऐसा नहीं होता। हालांकि बनारस में जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई दूसरे दिन पहुंची थी तो कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे, भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जुमे का दिन था, तो यहाँ पर भी कुछ उस वक्त कुछ ऐसा बवाल हुआ था क्या? नहीं, यहाँ देखिए कोई बवाल नहीं हुआ था, लेकिन भीड़ इकट्ठा एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है ये। इसमें कहीं न सरकार का कोई रोल है, न कहीं व्यक्ति का रोल है, न कहीं किसी पक्षकार का रोल है, सीधे ये न्यायालय का मामला है। न्यायालय अपनी आंखों से जब सारी रिपोर्ट साक्ष्यों को मंगवाता है, और यहाँ भी चूँकि टेंशन बना हुआ था, तनाव बना हुआ था, लेकिन प्रशासन ने बड़े बुद्धिमानी पूर्ण से तरीके से नियंत्रित कर लिया था। तत्कालिक जो भी प्रशासन रहा हो उसने बहुत कहा जाए कि कोई बवाल नहीं, इसलिए यहाँ कोई बवाल नहीं। अब वहाँ की क्या प्रशासनिक स्थिति है और इतने लोग कैसे जुटे, इतने पत्थरें कैसे आई, ये तो वहाँ की, लेकिन वो उनकी लड़ाई। सवाल भी मैं पूछना चाहूँगा, क्या वकील ही कोर्ट कमिश्नर हो सकता है या कोई राजस्व कर्मी भी, जैसे कि अमीन या कोई लेखपाल, ये भी क्या कोर्ट कमिश्नर हो सकता है? अब कोर्ट का अधिकार है, लेकिन मूलतः जो है अधिवक्ता ही होता है, क्योंकि अधिवक्ता जानकार होता है, सारी व्यवस्थाओं की जानकार होता है, और मौके पे जो साक्ष्य हैं, जो आपने दावा प्रस्तुत किया है वो सही है, गलत है, या वस्तु स्थिति क्या है उस मौके की, एक अधिवक्ता से बढ़िया मुझे लगता है कोई समझ नहीं सकता है। बेहतर कोई वकील साहब नहीं हो सकता है। देखिए ऐसा है, इस पर 2 प्रक्रियाएं हैं। अगर कोर्ट कमिश्नर जाएगा तो अधिवक्ता ही जाएगा, अदरवाइज कोर्ट को भी ये पावर है कि वह थ्रू अमीन होते हैं जो राजस्व डिपार्टमेंट में, उनको ही भेज के रिपोर्ट मंगवाता है। तो कभी कोर्ट जो है क्रॉस चेकिंग करती है कि हमने अधिवक्ता को यहाँ भेजा एज ए कमिश्नर बना करके, वो रिपोर्ट क्या आई है, और जो अमीन साहब जो हमारे गए राजस्व विभाग के, उनकी क्या रिपोर्ट आई है। तो कहने का मतलब ये कि चारों तरफ से कोशिश यही रहती है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो। एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, एक्चुअल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए कोर्ट इस टाइप का इनिशिएटिव लेती है। अब रहा लोगों का एतराज़ हो गया, सवाल है कि जब तक जहाँ डिस्प्यूट नहीं होता है वहाँ फोर्स जाती ही नहीं है। फोर्स के लिए भी कमिश्नर से परमिशन लेना पड़ता है,
या कमिश्नर ही कहता है कि यहाँ डिस्प्यूट है, झगड़ा के संदर्भ है, भाई मार खाने नहीं जाएगा ना वो आदमी जाएगा तो पुलिस वहाँ तब आती है, आम पुलिस जनरल नहीं आती। तो इसका मतलब ये अंदेशा था कि यह डिस्प्यूटेड है और यहाँ पर मारपीट होगी, बवाल होगा या डिस्टर्ब किया जाएगा, जो कमिश्नर की जो कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी, इसलिए पुलिस फोर्स को लेना पड़ा होगा उनका, यही लॉ यही है। तो अब पुलिस फोर्स पहुँच गई, अब आप उलझ गए। आप नहीं चाहते कि एक्चुअल पोजीशन जो है वो आपके सामने आवे, फोटो स्टेट अपना नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि पुराना फटा चिट्ठा जो है हम पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड लिया में और केवल उसको कोर्ट के सामने लाने में टकरा रहे हैं। क्यों आप घबरा रहे हैं? हम कहते हैं अगर मंदिर वाले गए, मस्जिद होगा मान लीजिए, मस्जिद वाले गए, मंदिर होगा मान लीजिए, दोनों में जो भी हो उससे वट इज डजंट मैटर, बट थिंग इज दिस एक्चुअल पोजीशन शुड बी पब्लिश्ड, ये बात है। तो कोर्ट का ये भी होता है, इसलिए न्याय देखते हैं आपकी न्याय प्रणाली जो है हम लोगों की लचीली है, इसलिए कि हर स्टेज पर ये चीज़ देखा जाए। इसलिए हमने बताया कि एक बार अगर ये अनकन्विंस हो गए कि वकील कमिश्नर कहीं का कोई कुछ है तो थ्रू अमीन भी मंगा लेंगे फिर वो गवर्नमेंट के, तो फिर देखें क्लास उसको, रास्ते उनके पास कोर्ट के पास बहुत हैं। यस एग्जैक्टली। तो आपने सुना, मैंने वाराणसी के उन वकीलों से बात की जिन्होंने कोर्ट कमिश्नर की वाराणसी में ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान कार्यवाही देखी, खुद मंदिर पक्ष के अधिवक्ता भी शामिल रहे। तो जो लब्बो-लुआब है कोर्ट कमिश्नर होता क्या है, वो लब्बो-लुआब ये है कि कोर्ट कमिश्नर अपने प्रतिनिधि या यूं मान लीजिए अपने आई विटनेस के तौर पर, अपनी आंखों के तौर पर एक वकील जो होते हैं उनको किसी एक वकील को नियुक्त करते हैं कचहरी के और वो कोर्ट कमिश्नर बना जाते हैं। उनके साथ एक वकीलों की टीम होती है और उसके साथ साथ राजस्व की और उसकी प्रशासन को पुलिस की टीम होती है जो जाती है वहाँ पर, और वकील जो भी अपनी आंखों से देखते हैं, यानी कि जो कोर्ट कमिश्नर बनाए जाते हैं जो भी अपनी आंखों से देखते हैं, जो भी उसकी वीडियोग्राफी होती है, जो भी उसके फोटो होते हैं, उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में देते हैं। तब कोर्ट इस बात को प्रमाणिक तौर पर लेता है कि जो एक पक्ष ने आरोप लगाया, एक पक्ष ने जो बात कही है उसमें कितनी सत्यता है, और अगर उसमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर वाराणसी के तरीके एएसआई सर्वे भी आगे बढ़ता है। वाराणसी में भी पहले कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई और फिर कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर मंदिर पक्ष के दावे को मजबूती मिली और फिर जब एएसआई सर्वे की मांग हुई और फिर एएसआई सर्वे हुआ। तो ये पहली स्टेज थी कोर्ट की दावे की सत्यता जानने की, जिसमें कोर्ट कमिश्नर भेजा गया और जिसके दौरान सर्वे के दौरान बवाल हुआ। दूसरी बात जो बातचीत में निकल के आई उसमें यह कि कोर्ट कमिश्नर चूंकि न्यायालय के आदेश पर नियुक्त होता है तो उसमें किसी तरीके सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का रोल नहीं होता है। तो ऐसे में अगर इस बवाल को लेकर सरकार पर भी कोई आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जानबूझ कर रही है, तो वकीलों का मानना है कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।